नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजी नेट जेआरएफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये नेक्स्ट लेक्चर है। यूनिट जो सिलेबस में हमारे यूनिट 4 है उनमें ये सिलेबस दिया हुआ है पंचायती राज से, तो उनके बारे में देखेंगे। इनसे प्रत्येक बार जो यूजी नेट द्वारा एग्ज़ाम आयोजित की जाती है उसमें प्रत्येक बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनसे सवाल 1-2 मैक्सिमम 5 सवाल तक आ चुके हैं। तो आपको ये याद करना बेहद ज़रूरी है और उसे याद ही करना पड़ेगा। तो आप ऊपर इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे हम सभी। तो चलिए, आर्टिकल 243 में दिया हुआ है परिभाषा से है। 243 ए में है ग्राम सभा से संबंधित है। 243 बी में है पंचायतों का गठन दिया गया है। 243 सी में पंचायतों की संरचना के बारे में दिया गया है। 243 डी आर्टिकल में जो है स्थानों का आरक्षण दिया गया है। 243 ई में पंचायतों की अवधि क्या होगी, कार्यकाल, वो दिया गया है। 243 एफ में सदस्यों की योग्यताएं दिया गया है। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, जो कि पंचायत में 28 जो विषय दिए हुए हैं 28 कार्य के लिए कर सकते हैं, वही है 243 जी में पंचायतों की शक्तियां। 243 एच में पंचायतों द्वारा अध्यारोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां दिया गया है। 243 आई में वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन किया गया है। ये सवाल पूछे भी गए। 243 जी, 243 आई। 243 जे जो है पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा दिया गया है। उनके बाद 243 के क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में दिया गया है। 243 एल है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना है। 243 एम जो है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होने देना है। 243 एन जो है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना है। 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जन किया गया, नहीं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो 243 से लेकर 243 ओ तक ये पार्ट 9 भाग 9 के पंचायत से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना है। उनके बाद भाग 9 का को जो जोड़ा गया ए नगर पालिका है, जो कि ये 243 जो आप पंचायत समझ रहे हैं वो 73वें संशोधन में आया था, ये 74वें संशोधन में न्यायपालिका आया, नगर पालिका आया। तो इनका आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। तो 243 पी का में परिभाषा दिया हुआ है, नगर पालिका का परिभाषा है। 243 क्यू में है नगर पालिकाओं का गठन दिया गया है। 243 आर में नगर पालिका की संरचना दिया हुआ है। 243 एस में वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना दिया है। 243 टी में स्थानों का आरक्षण दिया गया है। 243 यू में नगर पालिकाओं की अवधि। 243 भी में है सदस्यों के लिए योग्यताएं। 243 डब्ल्यू में है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 एक्स में नगरपालिकाओं द्वारा अध्यारोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। 243 वाई में है वित्त आयोग के बारे में दिया है। 243 जो जेड है नगरपालिकाओं के लेखों की संपरीक्षा दिया हुआ है। 243 जेड ए नगरपालिका के लिए निर्वाचन। 243 जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 जेड सी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति का गठन करने के लिए दिया गया है। 243 जेड ई महानगर योजना के लिए समिति। 243 जेड एफ विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना। 243 जेड जी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मैक्सिमम 5 सवाल तक भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन 2 सवाल तो आपको रहेंगे ही। तो आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।